और सच कहते हैं मंदिर जाना एक बार भूल जाओ, अगर बूढ़ी अम्मा भूखी पड़ी है घर में तो उसे भोजन खिलाने की बात देखो, क्योंकि माँ बाप वो है हमारे भगवान जिन्होंने हमें पाला बड़ा किया, आज इस दुनिया में लाके खड़ा कर दिया। अगर वो नहीं होते तो हम दुनिया में नहीं होते भगवान के भक्तों। इसलिए कभी कहते हैं तो दुनिया में भटक रहा है, लेकिन माता पिता को भूल बैठा है। एक भजन के माध्यम से कह रहे हैं साहब, ले माला फिरता है और किस जाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। और अगर बात अच्छी लगे तो सब ताली बजाना साहब। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, वो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। बहुत अच्छे। ओले माला फिरता है किस जाप के चरणों में, ओ सब तीरथ होते हैं, ये सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। जय हो। राधे। क्यों साहब, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। तो याद कर लो माता पिता की सेवा ना भूलना साहब। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये प्रोग्राम आप लोग माता रानी के दरबार में सुन रहे हैं। ग्राम आपका पीतम्बरपुर, और ये प्रोग्राम आपकी पूरी बस्ती के सौजन्य से पेश किया जा रहा है। सौभाग्य मिला है आप सभी के दर्शन करने का। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, आपका ये प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकेंगे आप, क्योंकि लाइव वीडियो बन रही है उदय स्टूडियो लहरा ऋतु के ही माध्यम से। जो हमारे बड़े भाई हैं उनका भी चैनल चल रहा है उदय यादव स्टूडियो के नाम से। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है, मोबाइल पर भी आप बोलें और हरपाल शास्त्री के नाम से चैनल निकालेंगे, आप अपना पूरा प्रोग्राम वहाँ भी सुन पाएंगे। साथ ही साथ हमारे एक उमेश कुमार भैया का भी चैनल चल रहा है, उमेश प्रजापति नाम से। तीनों चैनलों में से किसी पर भी आप मोबाइल पर बोल करके ये प्रोग्राम देख सकेंगे, और आशा है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम जरूर पसंद आएगा। तो कभी कहते हैं माता पिता की सेवा हमारे लिए कितनी जरूरी है, ये भगवान की भक्ति से सीखने को मिलता है। क्या लिखा, ओहे पिता दुखी घर में भूखी मर रही अम्मा, है पिता दुखी घर में भूखी मरी रही अम्मा, ओ बेटा गोवर्धन की दे रहे हैं परिक्रमा। देखो माता पिता घर में दुखी पड़े हैं पिता दुखी घर में, और भूखी मर रही अम्मा, बेटा गोवर्धन की दे रहे हैं परिक्रमा। तो ऐसी परिक्रमा लगाने से कोई फायदा नहीं होगा साहब। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ 99% सत्य कहता हूँ कि माता पिता घर में अगर भूखे प्यासे पड़े हो और तुम भगवान के दर्शन कर रहे हो तो भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्यों? लोग कहते हैं साहब वो तो बूढ़े हो गए, अब उनकी क्या सेवा करनी, उनको तो जाना तो है ही है। अरे मेरे प्यारे भाइयों, सेवा तो तभी की होती है जब उन पर खुद नहीं चला जाता हो। जब तक वो उनके हाथ पैर चल रहे थे तब तक वो तुम्हारी सेवा कर रहे थे भाई, अभी तो उनकी सेवा की जरूरत है। और याद रखो,
जिसने सेवा कर ली अपने माँ बाप की, अगर एक बार भी भगवान की शरण ना गया होगा तो भी उसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप ही हमारे सबसे बड़े भगवान बताए गए। लेकिन लोग कहते हैं साहब कोई बात नहीं, दादा हैं, बूढ़े हो गए, मर जाएंगे तो बहुत बड़ी तेरे ही करेंगे, आरएसटी करेंगे, सबको दावत खिलाएंगे। कौन आएगा देखने साहब? फिर कौन देखने आ रहा है? खेती जब सूख जाए, प्रेम जब टूट जाए, याद करो, खेती जब सूख जाए, प्रेम जब टूट जाए, सूखा के बाद बरसात किस काम की, माता पिता के जो आंसू न पोंछ पाए, तुम ही बता दो औलाद किस काम की, तुम ही बता दो औलाद किस काम की। जय हो। अरे साहब, मरने के बाद तुम बहुत बड़ी दावत करोगे तो क्या तीर मारोगे? जब तक उन्हें जरूरत थी तब तुमने एक गिलास पानी उन्हें नहीं दिया और बाद में दावत करोगे? फिर तो बहू भी कहती है, जो रोज सास से लठमार हो करती थी, वो भी कहती है आज मेरी सास की बरसी है, खाने आई हो सब। जीवित में कबू एक गिलास पानी ना दिया, है नहीं? लेकिन याद करो मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जीवित पर सेवा करो, आशीर्वाद लो उनका, तभी तो मेवा मिलेगी। जीवित पर सास की सेवा करोगी तो फिर आशीर्वाद बहुत अच्छा मिलता है। कभी देखा बुढ़ियों का आशीर्वाद? सब देखती होगी आप, जो अपनी सास से प्रेम करती है वो उसे अच्छा आशीर्वाद मिलता है, यानी सर पकड़ के देती है बूढ़ी अम्मा आशीर्वाद। हमने भी लिया कभी कभी, बूढ़ी अम्मा हमें कभी कभी आती है और मंच पे ही आशीर्वाद देके जाती है। तो आशीर्वाद लेना सीखो, तरीका होता है लेने का। आशीर्वाद लो, और उनका आशीर्वाद इतना अच्छा होता है कि सुहागवती बनी रहो बेटा, सुहागवती बनी रहो। और तुम्हारे लिए सबसे बड़ा परमात्मा कोई ईश्वर है तो तुम्हारा सुहाग है, और सुहाग अगर उसकी लंबी आयु हो गई तो फिर समझो इससे बड़ा दुनिया में तुम्हें कोई नहीं। लेकिन भैया ऐसे थोड़ा ही नहीं मिले सेवा। आज छोटा सा नाती गोद में खेलता है, दादी अम्मा की तो बड़े प्रेम से खिलाती है। कहते हैं पूछ से भी प्यारा होता है नाती दादी अम्मा, होता है ना? और खिलाते पे कहती बेटा तुझे पैसे की जरूरत है तो पैसा अपने को ना खाएगी, बेटा नाती को ले जाके दे देगी। अब वो नाती दौड़ा दौड़ा आता है और गोदी में बैठेगा दादी अम्मा, दादी अम्मा बोले हाँ, बोले अम्मा तू कब मरेगी, है नहीं? और नाती से कहती अरे पोते मैं तो तुझे इतना प्यार करती हूँ, तू मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। बोले अम्मा मैं तो कभी चाहता ही नहीं कि मेरी दादी अम्मा मरे, लेकिन रोज शाम को मम्मी पापा से एक ही बात कहती है, बुढ़िया न जाने कब मरेगी, ये बुढ़िया न जाने कब मरेगी। ये कमरा खाली हो जाता तो यहाँ भैंस बन जाती है। अगर ऐसा करोगी तो फिर कैसे यार इसी बात में। इसलिए खेती जब सूख जाए, प्रेम जब टूट जाए, सूखा के बाद बरसात किस काम की, माता पिता के जो आंसू न पोंछ पाए, तुम ही बता दो औलाद किस काम की। इसलिए कहता हूं भैया, हे पिता दुखी घर में भूखी मर रही अम्मा, ओ बेटा को वरदान की दे रहे हैं परिक्रमा, कुछ तीरथ ओ कुछ तीरथ। मैं ये नहीं कहता कि वृंदावन मत जाओ, काशी हरिद्वार मत जाओ, ये नहीं कहता, वहां भी जाओ, लेकिन सबसे पहले माँ बाप की सेवा कर लो। माँ बाप सुखी है तो भगवान भी तुमसे खुश होगा, और माँ बाप अगर सुखी नहीं है तो परमात्मा तुमसे प्रसन्न नहीं होगा। कुछ तीरथ ओ कुछ तीरथ, कुछ तीरथ होते हैं ओ भगवान के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। जय हो।
चरणों में, और ये सोच करके हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मात पिता बंधु पति देवा, सब मोहि कहीं जानी दृढ़ सेवा। भगवान कह रहे माता पिता बंधु मानी बड़ा भाई, और पति देवा। पति देवा कौन होता है? पत्नी के लिए जो पति होते हैं वो पति देवा शब्द है। जो पत्नियां अपने पति का भगवान समझ करके उनकी सेवा करती हैं, परमात्मा उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगली बात, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिराने निभई नीरा। अर्थात मेरा गुणगान करते करते जो मेरे वैकुंठ को जाना चाहता है वो श्रद्धा भाव से चला जाता है, क्योंकि मन में भगवान के प्रति सच्ची भावना होनी चाहिए। और अगली बात कह रहे हैं बाबा तुलसीदास, काम क्रोध मदी और दंभु न जाके, तात बसहु में निरंतर ताक। जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ नहीं होता। ये काम क्रोध क्या होता है? क्रोध तो बहुत बड़ी बलाएं होती है, और जिसने क्रोध करना सीख लिया समझ लो वो नरक की ओर जाता है। कभी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध मानी गुस्सा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा हमारे पतन का कारण बनती है। और अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार मानी अभिमान। जेब में थोड़े से पैसा हो जाए तो घमंड होने लगता है। अक्सर होता ही, मनुष्य में तो होता ही होता है। हमारी माता बहन के अगर थोड़े बहुत पैसा जेब में से निकाल के इकट्ठे आ जाए नेपाल भैया, तो गुस्सा बहुत बड़ी बढ़ जाए। बोले अगर ज्यादा करोगे तो पीहर चली जाऊंगी, क्योंकि किराया पहले ही चुरा के रखे। अक्सर होता है। ये माया है ना, अहंकार करती है, घमंड करती है, और कभी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। 100% सत्य। और जिसने अहंकार किया उनका नाश हुआ। सुनिएगा, एक बात कह रहा है कवि, अरे मति अभिमान करे भैया, तू मति अभिमान करे, के काऊ दिन बजरी खा कहे जाई गो। मति अभिमान करे, काऊ दिन बजरी खा कहे जाई गो। मति अभिमान करे, खाऊ दिन बजर खा कहे जाई। मति अभिमान करे, खाऊ दिन बजर खा कहे जाई गो। मति जय हो। चार दिना का जीवन तेरा, 4 दिना का जीवन तेरा। सोचो जरा हम कितने दिन इस दुनिया में रहने आए हैं। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। क्यों किसी से झगड़ते हो? क्यों किसी को लठ मारने का प्रयास करते हो? प्रेम से रहना सीख लो। 4 दिन के लिए आए हो, ये जीवन बीत जाएगा, कुछ पता नहीं पड़ता क्या होगा। 4 दिना का जीवन तेरा, 4 दिना का जीवन तेरा। जैसे चिड़िया रैन बसेरा, जैसे चिड़िया रैन बसेरा। पुड़िया कागज की, क्या है हमारा शरीर? अरे पुड़िया कागज की, काऊ दिन हवा चले उड़ी जाएगो। पुड़िया
महल धुमेले सब यही रह जाते हैं। और यहाँ तक ये काया भी है ना, जिसको हम रोज मल मल के नहलाते हैं, बढ़िया साबुन लगाते हैं, बढ़िया तेल डालते हैं, बढ़िया खुशबू वाली क्रीम लगाते हैं, लेकिन एक दिन होता क्या है, इस काया की राख बन जाती है। क्या होगा? जिस मकान को हमने सजाया, समारा, महल बना लिया, एक दिन उस महल के नीचे रह करके जैसे हमारे दादा परदादा चले गए छोड़ करके, ऐसे हमें भी चले जाएगा। ये महल कभी किसी के नहीं होते साहब, ये काया रूपी महल भी किसी का नहीं होता। जैसे हम लोग पुराने कपड़े उतारते हैं और नए पहन लेते हैं, वैसे ही हमारी जीवात्मा भी इस पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण। तो इसलिए कितने महले तो महले बनाए ले, कितने महले तो महले बनाए ले, कितने साबुन लक्स लगाए ले, कितने साबुन लक्स लगाए ले। भैया ये काया भी हमारा किसी दिन साथ छोड़ देती है, सब एक जगह चले जाएंगे। आज हम लोग सोचते ना, तू काला है मैं गोरा हूं, तू सोचता मैं मोटा हूं वो पतला है, वो अमीर है वो गरीब है, लेकिन एक दिन वो होगा, चाहे अमीर चाहे गरीब, काला या गोरा, मोटा या पतला, सब एक जगह चले जाएंगे, सबको एक जगह जाएगा। कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सबको एक ही जगह जाना है और हमको भी वही जाना है। और वो जगह कौन सी होती है? जिसको कहते हैं शमशान। सबको मर के एक जगह जाना है। देखो कोई कितना भी बड़ा हो जाए इस दुनिया में, लेकिन सबको जाना एक समान है। जाने का रास्ता सबका एक है, सबको उसी शमशान में जाना है। और शमशान नाम उसका क्यों रखा गया पता है? जहां जाकर सबकी शान एक समान हो जाए उसे शमशान, सम प्लस शान, जहां सबकी शान एक समान, वो है शमशान। इसलिए काय का भैया घमंड करते हो, एक दिन सबको देखो। कोई गोरा है तो क्या हुआ, जब जलेगा राख बनेगी तो गोरी थोड़ा ही बनेगी, काली तो बनेगी। काला मरेगा तो भी राख काली बनेगी, गोरा मरेगा तो भी राख काली बनेगी, और मोटा मरेगा तो भी राख वैसी बनेगी, पतला मरेगा तो भी राख वैसी बनेगी। तो फिर किस बात का घमंड करते हैं? चोला माटी को भैया, ए पुतला माटी को, कौ दिन माटी में मिल जाएगो। चोला माटी को, कौ दिन माटी में मिल जाएगो। क्या बात है बेटा मोर पर। इसलिए भगवान श्री राम भी बोले हैं लक्ष्मण से, लखन भैया, काम क्रोध मदी दंभो न जाके, और तात निरंतर बस हूं मैं ताके। भैया जिसके अंदर काम क्रोध नहीं है, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी आ भी जाए तो उसे टालने का प्रयास करिएगा। अक्सर देखा जाता है कि लोग क्रोध में मर जाते हैं, मौत को अपने गले लगा लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मेरे भक्तों से सभी से आग्रह है, क्रोध हमारा दुश्मन है, ऐसा हमारा वेद बता रहा है। क्रोध सदैव चाहता है कि तुझे जला दूं, लेकिन जिसने समझ लिया वो क्रोध से दूर रह जाता है और वो बच जाता है। कभी कभी गुस्सा हो भी जाओ, घर में आपस में लड़ाई है जाए तो गुस्सा आ ही जाता है, एक को तो आनी है। तासे अगर गुस्सा आ ही जाए ज्यादा तो भले चाहे कुछ भी करो, चाहे पीहर चले जाओ, चाहे कहीं और जगह चले जाओ, बशर्ते कभी मौत को गले मत लगाओ, क्योंकि क्रोध हमारा दुश्मन होता है।
और जिस शरीर को हमें ईश्वर ने दिया है उसको हमारे हाथों से मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है साहब। ये भी हम गुनाह करते हैं। जो लोग अपने आप से मर जाते हैं, मौत को गले लगा लेते हैं, ऐसे लोगों को परमात्मा सातों जन्म क्षमा नहीं करता। बिल्कुल क्रोध हमेशा हमारा दुश्मन है, उससे सदैव बच करके रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और जो ज्ञानी हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, वो कभी अपनी आत्महत्या नहीं करते, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि क्रोध हमारा दुश्मन है। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, और बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करई निष्काम, तिनके हृदय कमल मही, मैं करहूं सदा विश्राम। भैया जो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करते हैं, बिना मतलब से, मतलब कभी ना रखिएगा। भगवान की सेवा में मतलब होना भी नहीं चाहिए। तेरी भावना में भावना, और तेरी भावना बेकार है, और जो भावना में भाव है तो भर से बेड़ा। भावनाओं में कोई मतलब ना लेके जाओ साहब। मंदिर में जा रहे हैं, वो पहले ही मतलब दिल में रख लिया है। बोले 20 रुपए का प्रसाद इसलिए लेकर के आई हूँ कि कल को ट्रैक्टर नया आ जाए तो समझ ले परसों 40 का पक्का हो जाएगा। मतलब से लोग प्रसाद बांटते हैं भगवान का, है नहीं? लेकिन भगवान कहते हैं मेरे पास मतलब को लेकर के मत आओ। मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ प्रभु जानते हैं, तुम उनसे क्या बात करते हो साहब। याद रखो, भाव से जाइए भगवान के चरणों में, भाव लेकर के जाइए। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए भगवान से? और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो भगवान, मेरे सर पर रख दो भगवान, ओ मेरे सर पर रख दो भगवान, अपने दोनों ये हाथ। ताली बजा के बोलेंगे सभी। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बहुत अच्छे, जय हो। और सुनिएगा, भगवान से हम क्या मांग सकते हैं? तुम मांगने की शक्ति नहीं रखते, उतना वो देने की शक्ति रखता है। देने वाले राम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। और देने वाले
से ये मांगो, प्रभु मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और जब जन्म जन्म का साथ मिल जाएगा तो फिर मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, भजन कर्म मन मोर गति भजन करई निष्काम, और तिनके हृदय कमल महू सदा करो विश्राम। हे भगवान, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, और याद रखो भक्ति करने की कोई उम्र भी नहीं होती। वैसे तो लोग बुढ़ापे का इंतजार करते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति होती है, लेकिन भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। कभी कहते हैं भक्ति जब चाहे तब करो, लेकिन करो जरूर सा। भक्ति के बिना हमें मोक्ष नहीं मिल पाएगा। ये काया रूपी शरीर हमारा धोखा देकर के चला जाएगा। इसलिए सदैव हमें भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। जब भी मौका मिले भगवान की भक्ति करो। अरे नर तेरो चोला